सारे जगे तुम जागा पेला अमृत गया आलसी सो रहा बना भागा की तीव्र इच्छा हो रही है। बेटा सर्वण सूर्य के प्रकट नाम से हमारे जन शोक है। क्या कोई जलाशय समीप होगा? अभी जाता हूँ पिताजी, आप चिंता न करें। सेनापति जी, मृग तृष्णा का यही टाइम है। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार बाहर न जाए। हाँ महाराज, आपका विचार उत्तम है। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ सेनापति जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। महाराज चलिए, अर्थात धनुष बाण संभाल लीजिए। किस दुष्ट ने छिपकर बाण चला दिया? हाय माताजी, हाय मेरे अंधे माताजी। पिताजी,
मैंने तुझे पल तीर चला दे क्यों दिल देखे बाप कमाया मैंने तुझे पल तीर चला दे क्यों दिल देखे बाप कमाया कौन सा पापों का प्रायश्चित मिला है संसार को मातृ पितृ की सेवा सिखाने वाले उज्जवल रत्न उठो मुझे क्षमा करो मैंने ही अज्ञातवश यह बाण चलाया है भगवान आप ही अपनी तन से अपनी दंड से मेरे प्राणों का अंत कीजिए मैं ही इसका अपराधी हूँ राजन जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था बहुत तो पूर्ण हो गया है आप दुखित न होइए तथा इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि उनको ये जल पिला लीजिए अति तीव्र पीड़ा हो रही है कृपया इस बाण को निकाल दीजिए और शीघ्र ये जल ले जाकर उन्हें पिला दीजिए पिताजी माताजी है श्रवण ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो सत्य कीर्ति हेतु है यह इस संसार से चल बसे विधाता तेरी लीला परम्पार है सेनापति जी मैंने सोचा था कि जब श्रवण माता पिता की तीर्थ यात्रा करा कर आएगा तो ऐसे पुत्र को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर नगर के बाजारों में भ्रमण कराकर उसके हाथों से अन्य को दान व यज्ञ करवाऊंगा किंतु सब करा कराया धूल में मिल गया है रक्षक होने पर भी मैं दशरथ भक्षक बन गया भगवान कुछ उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो सके चलते हैं सत्य बाण सदा जलते पांव नहीं चलते झूठे दाव नहीं चलते दशरथ तो चलता लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते बेटा बहुत देर लगाई बेटा क्या जलाशय दूर था बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? माताजी पिताजी जल पीजिए बेटा श्रवण आज तेरी आवाज भारी क्यों लग रही है तू श्रवण ही है या कोई अन्य? अब क्या करूं झूठ बोलूं नहीं मैं झूठ कभी नहीं बोलता
माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं बल्कि अयोध्यापति राजा दशरथ हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह श्रवण की आवाज नहीं है। चुप क्यों हो श्रवण? कहाँ वह जल लेने गया था? माताजी, पिताजी, मुझे दुख है कि श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या कहा? मृत्यु हो चुकी है? हाँ माताजी, वह भी मुझ अभागे के हाथों से। श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं? माताजी, पिताजी, उठो। जो कुछ होना था वह हो चुका है। मुझे ही श्रवण समझो और जल ग्रहण करो। जल जल की रट लगाए रखी है, कान खोल कर सुन लो। हम तेरी सरियों का जल नहीं पिएंगे। जल देने आए हो राजन, मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी मेरे पुत्र को छीन दिया। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए और जल ग्रहण कीजिए। फिर वही जल जल की रट, अच्छा तो ला। और सुन, आज श्राप देता हूँ, सुन ले। सत्यवाणी होगी मेरी। इसी बात ही शुभ वियोग में राम जी के नाम मृत्यु। ना मुना में को मृत्यु में होगी तेरी। अनपढ़ बात को अभी हे राजन, ये बच्चा लोग शायद मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार मृत अवस्था में तुम भी मरोगे। हैं? यह क्या हो गया? दूसरी हत्या भी होगी, किंतु इतनी तो शांति मिली कि ऋषि मुझे शराब दे गए, जो मुझे स्वीकार है। यद्यपि यह अपराध मुझसे अज्ञात बस हुआ है। माताजी, जल पीजिए। हमारे लॉकडाउन में ये राजन, आज तेरे सम्मुख मेरे नयन ज्योति एवं सौभाग्य दोनों ही अस्त हो गए। अब मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति व पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम के पड़ी है, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी तेरी लाश अयोध्या में पड़ी रहेगी। श्रवण, प्यारे श्रवण, सोनू, स्वामी, हे पतिदेव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहाँ तुम जाते हो
तेरी माता भी वहीं आती है। हाय श्रवण, हाय स्वामी। हैं माता भी मर गई। यह तीसरी हत्या भी हो गई। हे सखी, तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है। ये आकाश के तारों, तुम भी मुझ पर हंस रहे हो। अच्छा, सब हंसो। अब आगे दशरथ के कर्मों पर हंसो, आनंद मनाओ। पवन भी सुगंधित हो रही है। क्या देवता इस घटना से प्रसन्न है या मैं ही भ्रम में हूँ? सेनापति जी, आप चलकर इनका दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा श्रवण पद। आपको ये पता होना चाहिए कि श्रवण जो है, श्रवण के माता पिता अंधे नहीं थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। जब ब्रह्मा की बहुत ज़्यादा तपस्या उन्होंने की तो ब्रह्मा ने बोला, कहो ये क्या चाहते हो आप लोग? तो शांतनु ने बोला, महाराज हमारी कोई संतान नहीं हो रही, हमें संतान प्राप्ति की इच्छा, हमारी हमें ये वर दीजिए। ब्रह्मा ने बोला, तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं है, तुम्हें संतान प्राप्ति का हम वर नहीं दे सकते। तो शांतनु ने बोला, महाराज क्या करना होगा? बोला, तुम्हें अंधा होना स्वीकार करना होगा। यदि तुम अंधा होना स्वीकार करोगे तब तुम्हारी संतान हो सकती है। तब उन्होंने मंजूर किया कि ठीक है, हमें अंधा होना स्वीकार है। तब उसकी संतान हुई थी श्रवण कुमार। तो जिसके भाग्य में जितना लिखा होता भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता है। श्रवण की कुमार की कैसे मृत्यु हो गई है, माता को तीर्थाटन करके भेजा रहा है, लेकिन वही मृत्यु हुई। तो मृत्यु जो है उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है कि नहीं? तो उसको भी जो है शराब के साथ उनको भी स्थापित है। सभी स्थापित में ऐसे तो होता है, हम समझते नहीं, लेकिन होता हुआ है जो राम शराब। विभीषण कुंभकर्ण जो कि अब तपस्या में जा रहे हैं। इसके बाद कल हमारे राम जन्म होगा, ताड़का वध होगा, सुबह मारीच होगा। और अभी पहले रावण दरबार देखो। धन्यवाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? हम काहू कर मरही न मारे, हम रही न मारे। बानर जात अनुज दो बारे। देव धनुज के नर और नागा, के नर और नागा। सबको जीता हो हम भय त्यागा, सबको जीता हो हम भय त्यागा। समझे?
यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी देव, दानव, राक्षस, किन्नर और नाग को निर्भय होकर जीतूं। हमेशा इसी प्रकार आहार करता रहा तो सारा संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी बुद्धि पहले ही हर लेनी चाहिए। पुत्र, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो क्या वर चाहते हो? हे नाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 6 माह तक सोता रहूं। हे वमस्तु, ऐसा ही होगा। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? Ayo tuh jadi.
पौधा नमस्ते। बहुत ऋषिराज कैसा आना हुआ। कृपा तुम्हारी सुना हो ऋषिराया, सुना हो ऋषिराया। तुम ही प्रताप यह, तुम ही प्रताप यह राज हम पाया। देवताओं के नर और नागा, कि नर और नागा सब हमारे बस बर यह पाया। सब हमारे बस बर यह पाया। अब हमको नहीं कोई गुसाई, हाँ कोई गुसाई। जीत चराचर, जीत चराचर जो जग माई। ऋषिराज आप ही की कृपा से मैंने हो वरदान पाया है कि मैं देव, दानव, राक्षस, किन्नर और नाग को निर्भय होकर जीतूं। अरे लंकेश, ये ऐसा है तो कोई चमत्कार दिखाओ। एक बार शंभू सहित कैलाश उठाकर लंकापुरी में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी। कुछ बल मोर सकल सब जानी, कुछ बल मोर सकल सब जानी। अभी जाओ कैलाश उठाओ, अभी जाओ कैलाश उठाओ। लंका सहित कैलाश ले आओ, शंभू सहित लंका ले आओ। ऋषिराज मैं भी जाता हूँ और शंभू सहित कैलाश पर्वत उठाकर लंका में ले आता हूँ। वाह राजन वाह, आग तो लगा दी। वाह महाराज। यार 60 नहीं मिला है।
आवाज थोड़ी ना अरे बोलो नमस्कार 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 बाजी पहला आगे भाईचू अरे यार कॉफी भी जानो कॉफी क्या वो पहले घर में था काम हुआ ठहरा अरे बोल 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 एरान बोल 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 ना हाँ बोल बोल हाँ बोल 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 ये राणा क्रीम पाउडर लिहितो मी यारो ये राणा गोसिंदीच ये राणा मी म्हणून खडे आली ये राणा तिकडे तो भूय तलब द्या बोल लगा क्रीम पाउडर बोल लगा लगा प्रेम पोडरा मेरा सोनुड़ा बड़कना चला बड़के रोला बड़कना चला पोडरा एक गाड़ी घुस दिखले ना गाड़ी पोडरा जिसने किले ना जा बस बस क्रीम पोडरा दिली करूनी Thank you.
ए लोगो देखो, ए लोगो देखो, तुम मोरे बल को, तुम मोरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। ए लोगो देखो, तुम मोरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। कैलाश पर्वत उठा रहा हो, कैलाश पर्वत उठा रहा हो, लंकापुरी को ले जा रहा हो। ए लोगो देखो, तुम मोरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। कैलाश हिल रहा है, पशु पक्षी भैंस इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे कैलाश को उठा रहा है। प्रिय, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी शक्ति का परीक्षा लेने आया है। अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूँ। जा रे दुष्ट रावण तो अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण तो अभिमानी। बल तेरा ज्ञानी,
प्रिय, मैं अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूँ। त्राय भगवान त्राय। बोल अब कहाँ गया तेरा वो बल? क्षमा करो बख्शो अपराधो, क्षमा करो बख्शो अपराधो, तो त्याग यही है गुण साधो, तो त्याग यही है गुण साधो। नारद कीन कीन जो पाशा, नारद कीन कीन जो पाशा, वेद पठा हवन मोहि कैलाशा, वेद पठा हवन मोहि कैलाशा। त्राय भगवान त्राय। नारद ने ही मुझे पास किया है और कैलाश पर्वत उठाने को कहा है। नाथ, इसको अभिमान का फल मिल गया, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रिय, इसे ऐसा ही रहने दो। त्राय भगवान त्राय। नाथ, आप दया के सागर हैं, इसके करने का फल मिल गया है, अब इसे क्षमा कीजिए। अच्छा प्रिय, यदि तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ओ दुष्ट, जा, तुझे क्षमा कर दिया है, फिर कभी ऐसी उदंडता न दिखाना। भगवत परिणाम। आयुष्मान भव। सुनो ए राक्षसो मेरी सुरों से दोष बनाई है। सुनो ए राक्षसो मेरी सुरों से दोष बनाई है। दिखाओ काश भक्तों को, दिखाओ काश भक्तों को, सुरों से दोष बनाई है। सुनो ए राक्षसो मेरी सुरों से दोष बनाई है। करो विघ्वंस यज्ञों को, करो विघ्वंस यज्ञों को, तपस्या धर्म यज्ञों को, मिले वे नाथ भावों का, मिले वे नाथ भावों का, तपोबल की सलाई है। सुनो ए राक्षसो मेरी सुरों से दोष बनाई है। कोई मारो कोई छोड़ो, कोई मारो कोई छोड़ो, मैं जो चाहो करो तो ही, मुनिन से जाके कर लाओ, मुनिन से जाके कर लाओ। ये मन
मैं समाई है। सुनो ए राक्षसों मेरी सुरों से दुश्मनाई है। कर अधीन सब सूरों को, कर अधीन सब सूरों को, उनसे इन चरणों की सेवा कराऊंगा, उनसे इन चरणों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई, हरि नाम जपेगा जो कोई, उससे यमलोक पहुंचा लूंगा। उनसे कहना कि ईश्वर मैं ही हूँ, उनसे कहना कि ईश्वर मैं ही हूँ। तुम सब मिलजुल कर मुझे बुझो, जब तप यज्ञ तो है, सब व्यर्थ है पाखंड तो। मेरे शूरवीर सरदारों, मेरे बहुत थे शत्रु तुम हो चुके हैं। तुम इधर जंगलों में जाकर इस मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करो, जिससे कि वे शक्तिहीन हो जाएंगे और हमारे चरणों में आ जाएंगे, जिससे कि तुम सारा संसार में सुख का रज भोगोगे। जाओ। ओहो कल की लीला बहुत लंबी लीला है और बहुत अच्छी लीला भी है। कल क्या है? राम जन्म, सीता जन्म, मारी शोभा वध, तारिका वध, ठीक है ना? यहाँ तक होगा कल। लंबी लीला है। जन्म होता है तो कितना देर, 1 साल के बाद तुम जन्मदिन मनाते हो बच्चे का, तो कितने लंबी लीला होगी? राम जन्म 1 साल में, सीता जन्म 1 साल में, कितना लंबी लीला होगी, है ना? और तब जवान में होना, तब तारिका माना, तभी माना, तब मारी सुबह माना था। अब बताओ कितनी लंबी होगी तब, कितने साल मानो है? लीला लंबी, अच्छी लीला भी, लीला भी बढ़िया है, लंबी भी है। राम जन्म है तो सब माना चाहिए कि राम जन्म हो रहा है तो प्रभु का नाम, हम लोगों को जन्म मनाना, ये राम जन्म नहीं मना सकता भगवान है, गाना था ना को हम सब जन्म मनाना। प्रभु राम है वो एक जन्म मत जरूर मनाना, अब बोल मनाया जाओ एक जन्म, ठीक है? सीता माता जगत जननी वो एक जन्म में मनाओ बोल, राम अलग जान से लोगों को है बोल। चंदन हुए हैं? चंदन इधर ठीक को सुन को यार सब चल रहा है। जय श्री राम। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, नमस्ते नमो नमस्ते नमस्ते हे मुनियों, हम महाराजा रावण के दूत हैं और तुम्हें भंग करने आए हैं। अच्छा, ये बात है। लेकिन भाइयों, हम वनवासियों के पास रखाई क्या है जो कि कर के रूप में हम आपको दे सकते हैं। क्यों मुनि जी? नहीं नहीं, तुम्हें कर देना ही होगा। यदि धन नहीं तो घी ही सही।
अरे भाइयों, ये धोती लंगोटी तथा रक्त मांस के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि इनमें से कोई वस्तु आपके महाराज के काम आए तो ले लो। जय सुर नायक जय सुखदायक, जय सुर नायक जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी हितकारी जय असुरारी, गोदी हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कर्ता, जय सुरनायक जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय अविनाशी घट घट वासी, जय अविनाशी घट घट वासी, हे ऋषियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे दुख निवारण के लिए महाराजा दशरथ के घर में जन्म लूंगा। इस हेतु अब तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर वानर रूप धारण करो। आज की लीला यहीं पे समाप्त होती हुई भाई। और कल ज्यादा से ज्यादा जनता आने का यहाँ कष्ट करेगा।